जमात इस्लामी हल्का खवातीन निजामाबाद के वफद ने आज कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर जिला कलेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की तवस्सुत से सदर जमहूरिया हिंद को एक शिकायती और मुतालबाती मकतूब रवाना किया और शिद्दत से इस बात की मजम्मत की कि आखिर कैसे एक जलील कद्र ओहदे पर फायज रहने वाला शख्स एक खातून के निस्वानी विखार को मजरूह कर सकता है। जमात इस्लामी खवातीन के इस वफद की क़यादत मोहतरमा वसीम कौसर ने की, जबकि इसमें जिला नाज़िमा मोहतरमा अनीस सुल्ताना और मुकामी नुज़मा खवातीन मोहतरमा नादिया यूसुफी, मोहतरमा हिना कौसर, मोहतरमा नाजिया खानम, मोहतरमा कैसर सुल्ताना के अलावा दिगर जिम्मेदार खवातीन मोहतरमा सालेहा परवीन, मोहतरमा मदिहा और दिगर शामिल थे। उन्होंने बिहार में पेश आए बदतरीन मुनाफिरत के इस मामले पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार की ज़हनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए उनको फौरी फारिग कर देने और वज़ीर आला के जलील क़द्र मनसब से हटा देने और उनके खिलाफ दस्तूर के मुताबिक मुमकिना तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मोहतरमा वसीम कौसर ने कहा कि पर्दा ख़वातीन का बुनियादी मजहबी हक है और ख़वातीन उसको अपनी इज्जत नफ्स मानती हैं। उस पर ज़र्ब निस्वानी विखार पर ज़र्ब मानी जाएगी। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने एक खातून डॉक्टर के निकाब को हटाते हुए अपने पुरमुनाफिरत जहन की अक्कासी की है और कानून के विखार अजमत को मजरूह किया है, जो कि दस्तूरी आज़ादी के मुनाफी अमल है। लिहाजा इनके खिलाफ सख्त तरीन तादीबी कार्रवाई और वज़ारत आला से बर्खास्तगी लाजमी है। खवातीन ने इस मामले में ठोस पेशरफ्त न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। हल्का खवातीन निज़ामाबाद के नुमाइंदे हैं और साथ ही साथ अरकान भी है। यहाँ पर कलेक्टर ग्राउंड को इसलिए आए हैं कि बिहार में पटना में जो पटना के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, जो एक मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से उन्होंने पर्दा हटाया है, निकाब हटाया है, ये बहुत ही बड़े अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये वाक़या दरअसल किसी औरत की इज़्ज़त, उसकी मजहबी व ज़मीर की आज़ादी में रास्त मदाखलत कर रहा है। ये वाक़या यानी कि किसी खातून की परमिशन के बग़ैर विदाउट परमिशन चेहरे से पर्दा हटाना, निकाब हटाना बहुत ही मायूब बात है। ये बहुत ही गलत बात है और किसी ख़ास पब्लिक मीटिंग में और एक आइनी अथॉरिटी के तहत जब ये सलूक होता है तो ये बड़े ही तशवीशनाक, बहुत ही तशवीशनाक बात है, क्योंकि हमारे मुल्क के दस्तूर ने जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं कि समझे कि आर्टिकल 14 और 15 है, तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है, मसावात का हक़ है, 21 और 25 है जो इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और मजहबी व ज़मीर की आज़ादी का हक़ है। ये हक़ हमको जब दिए हैं तो किसी को हक़ हासिल नहीं है कि किसी औरत के चेहरे से पर्दा हटाया जाए, क्योंकि ये एक खातून की डिग्निटी का सवाल है। तो यहाँ पर हम इस वाक़े की पुरज़ोर यानी कि मज़म्मत करते हैं और ज़िला इंतज़ामिया से ये ख्वाहिश करते हैं कि इस वाक़े को बाकायदा नोटिस लिया जाए कि दोबारा इस तरीक़े के वाक़यात ना हो। और नीतीश कुमार से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें और इस तरीक़े के समझिए कि उन पर तादीबी कार्रवाई की जाए और ताकि वो इस्तीफ़ा दे दे। और एक बात, खातून किसी भी मज़हब की क्यों ना हो, पब्लिक मीटिंग्स में अगर इस तरीक़े के वाक़यात होंगे तो आवाम के सामने माशरे के अंदर बहुत ही गलत पैगाम पहुँचेगा। और इसलिए हम समझिए कि यहाँ पर आकर उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वाक़े को संजीदगी से नोटिस लिया जाए ताकि दोबारा इस तरह ना हो। Jamaat Islami Hind Women Wing came here to submit a memorandum regarding an incident that has happened in Patna by a Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, who have pulled down a niqab of a Muslim doctor during a appointment letter distribution ceremony in Patna. This incident was deeply troubling. It was an offensive and blatant violation of personal dignity, religious freedom, as well as the fundamental respect given to every individual, especially the women. This act, such a behavior by a public servant and government official who not only weakens the constitutional principles but also encourages the culture of harassment and also the disrespect towards women. This incident has caused deep distress among women and minorities that women's dignity and their religious identity are not safe even at the official places. Our constitution guarantees that we have right to equality, protection from discrimination, right to life with
dignity as well as the bodily autonomy and freedom of religion and conscience. These violations, any person who violates this constitutional principle must be handled, must be accountable, must be held accountable. We hope that the administration take this act with seriousness and also make sure and ensures that such incidents are neither repeated nor even also normalized even. So making sure that these events are not normalized, we demand a public apology. We demand that he resigns from his job. We demand that a public servant, a person holding such a big post cannot conduct such an activity, cannot conduct at a public place. So we condemn this strongly and we urge that whoever violates this article, whatever the punishment is there, whatever legal trials are there, must be held and he must be held accountable to that. Hands off our faith, hands off our choices, hands off our dignity. Thank you.